औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम हाज़िर हुए हैं वकास डेयरी फार्म से और नए एनिमल लेके जो इस वक्त सेल के लिए अवेलेबल हैं वकास डेयरी फार्म पे। प्योर अमेरिकन एनिमल्स, प्योर अमेरिकन हीफर्स जो है ना 5 मंथ प्रेगनेंट, 6 मंथ प्रेगनेंट, 8 मंथ प्रेगनेंट, 7 मंथ प्रेगनेंट। और इसी तरह एनिमल्स में भी आपको हर कैटेगरी का एनिमल मिल जाएगा। 2 मंथ प्रेगनेंट से लेके 3, 4, 5 और 7, 8 तक जो है ना एनिमल्स वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी दोस्तों ने जो है ना एनिमल्स की थोड़ी सी हिस्ट्री ली है कि किस तरह का एनिमल होगा, या मिल्किंग में एनिमल है तो वो किस स्टेज का होगा, उनकी मिल्किंग क्या होगी, या वो किस लैक्टेशन का होगा, या प्रेग्नेंट है तो कितने अरसे का प्रेग्नेंट होगा, अगर प्रेग्नेंट है तो मिल्किंग क्या होगी। तो इस पे हम थोड़ी सी जो है ना ब्रीफ वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को या एनिमल परचेज़ करने वालों के लिए सहूलत हो कि उनको बार बार जो है ना किसी भी किस्म की हिस्ट्री का के लिए ज़्यादा तगोदो ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे पास जो है ना फ्रेश मिल्किंग में एनिमल जो है ना वो भी अवेलेबल है। फ्रेश मिल्किंग में हमारे पास आप कह लें कि 10 दिन से लेके और महीने तक के फ्रेश एनिमल्स अवेलेबल हैं। अब आगे इनकी मिल्किंग की एवरेज की बात, तो जो 10 दिन से लेके 30 डेज़ के फ्रेश एनिमल्स हैं वो मोस्टली फर्स्ट लैक्टेशन के एनिमल्स हैं। आप कह सकते हैं कि वो हीफर्स जो है ना पार्चुरेट कर गई हैं, तो वो एनिमल्स हैं उनका जो है ना 30+ जो है ना मिल्किंग एवरेज वो इस वक्त है। दूसरा आप कह लें कि जो इससे कम के एनिमल्स हैं जिनको थोड़ा अरसा हो गया है पार्चुरेट किए हुए, वो एनिमल भी हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी जो है ना 20 से लेके 25 तक एवरेज है। और उनमें कुछ एनिमल प्रेग्नेंट भी हैं और कुछ नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स भी हैं। इसी तरह हमारे पास जो 3 से 5 माह के एनिमल्स हैं जो अभी मिल्किंग में हैं और 3 से 5 माह के प्रेग्नेंट भी हैं, तो वो एनिमल भी अवेलेबल हैं और उनकी जो मिल्क एवरेज है वो राउंड अबाउट 15 to 20 जो है ना लीटर पर डे है इस वक्त। और फिर हमारे पास क्लोज़अप के एनिमल्स भी हैं। क्लोज़अप में हमारे पास 7 मंथ्स प्लस एनिमल जो है ना वो भी अवेलेबल हैं। और ये जो क्लोज़अप के एनिमल हैं जो 7 मंथ्स प्लस एनिमल हैं, इनमें हीफर्स भी अवेलेबल हैं और सेकंड कावर एनिमल्स वो भी अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी कंफ्यूज कर रही है दोस्तों को कि सेकंड कावर जो है ना वो कौन सा एनिमल है। भाई, हमारे पास उस एनिमल ने एक काविंग की है, अब वो दूसरी काविंग के लिए रेडी है, तो जो दूसरी काविंग के लिए रेडी है हम उसको सेकंड कावर में शामिल कर रहे हैं। तो यानी कि उसने काविंग अभी एक ही बार की है, दूसरी बार उसने काविंग करनी है, तो ये जो एनिमल होगा वो सेकंड कावर होगा। तो हमारे पास इसमें भी जो है ना 5 मंथ में भी अवेलेबल हैं सेकंड कावर में, और 7 मंथ में भी अवेलेबल हैं, और बिल्कुल क्लोज़अप के करीब भी एनिमल जो है ना वो भी अवेलेबल हैं। तो इसी तरह जो थर्ड लैक्टेशन के एनिमल्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो गिनी चुनी तादाद के अंदर हैं। उनमें कोई 5-6 एनिमल ही हैं, तो वो भी माशाल्लाह से 5 मंथ के भी हैं और 3-4 जो है वो बिल्कुल क्लोज़अप के करीब भी हैं। तो दूसरा मोस्टली जो है ना भाई वो पूछ रहे हैं कीमत का कि कीमत क्या है। तो कीमत भाईजान, आप आएँ, एनिमल को सेलेक्ट करें, एनिमल को देखें, एनिमल की फ़िज़ीक को देखें, एनिमल के स्ट्रक्चर को देखें, एनिमल के अडर को देखें, एनिमल की प्रेगनेंसी को देखें, एनिमल की वॉकिंग, एनिमल के हूफ्स वगैरह को देखें। ये जब सब चीज़ें आप देखेंगे और काउंट करेंगे तो उस हिसाब से एनिमल की प्रोडक्शन का रिकॉर्ड क्या है, एनिमल को सीमन कौन सा रखा गया है, एनिमल प्रेग्नेंट कितने अरसे का है, एनिमल की स्टेज क्या है, इस हिसाब से जो है ना कीमतें बनाई गई हैं। तो आप आएँ, आप विज़िट करें, अपनी मर्ज़ी के एनिमल को सेलेक्ट करें, उस हिसाब से फिर निगोशिएट हो सकती है कि इसकी कीमत ओनर की तरफ से ये डिमांड है, आपकी तरफ से ये डिमांड है, तो फिर उस पे जाके जो है ना बात हो सकती है।
जी, तो कीमतें जो है ना वो सर नेगोशिएबल होंगी, वो आप परेशान ना हो, बस आप आएँ फार्म पे और फार्म पे विज़िट करें। दूसरा मैं आपको यहाँ से जो है ना एनिमल परचेज़ करने के फ़वाइद थोड़े से बता दूँ कि एक तो आपको पता है कि इंपोर्ट एनिमल करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है, और दूसरा उनकी कीमतें जो है ना इंपोर्टेड एनिमल की वो आसमानों को छू गई हैं। तो अब एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल अगर आप इंपोर्ट करें तो राउंड अबाउट 11-12 लाख में वो जो है ना पड़ता है। फिर आपका मसला क्या होता है कि जो आप जिस कंपनी के थ्रू, जिस नुमाइंदे के थ्रू आप एनिमल को इंपोर्ट करते हैं, उसकी पेमेंट आप पहले करते हैं। तो एक तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है। एक बात, अगर आपने एनिमल इंपोर्ट करना है आपने उसकी पेमेंट 2-3-4 माह पहले करनी है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन का कोई मतलब अथॉरिटी नहीं है, सिलेक्शन उन कंपनी वालों ने करनी है। आपने जो है ना, जिस तरह वो अंधे बहरे गूंगे नहीं होते, तो आपने उस तरह जो उनका दिल करे आपने वो एनिमल, उन्होंने वो एनिमल आपको दे देने और आपने ले लेने हैं। तो इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं इंपोर्ट के। एक तो इंपोर्ट का एनिमल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। दूसरा जो है ना, आपको सिलेक्शन का, आपसे सिलेक्शन का जो है ना अथॉरिटी वही आपसे वो ले लेते हैं, आपकी सिलेक्शन करने कर ही नहीं सकते। कौन ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाए और कौन जो है ना वो उसको सिलेक्ट करे एनिमल को, तो आपकी सिलेक्शन की अथॉरिटी नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, आप पेमेंट पहले कर देते हैं। तीसरी बात आपको पता नहीं होता फिर वो एनिमल जो आया है फार्म पे उसने परफॉर्म क्या करना है, भाई वो है किस तरह का। चौथा, क्योंकि एनिमल काफ़ी जो है ना सफ़र करके आते हैं, तो एनिमल जो सफ़र करके आता है उसका वैसे ही जो है ना महीना डेढ़ जो सफ़र का होता है, तो वो एनिमल जो है ना बहुत ज़्यादा वीक, और फिर उसकी जो है ना टेक केयर वो बहुत ज़्यादा होती है। चौथे नंबर पे आपको जो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन वो एफएमडी और इस तरह की डिजीज़ से फ्री हैं, तो फिर आपको एफएमडी की वैक्सीन, और मतलब कि पहले ही एनिमल स्ट्रेस में है फिर आपको ऊपर से वैक्सीनों की स्ट्रेस देनी पड़ती है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आपको ये होता है कि भैया आपने एनिमल तो परचेज़ कर लिया, वो उन्होंने प्रेग्नेंट करके आपको दे दिया, लेकिन हो सकता है उसने आते वक्त प्रेगनेंसी जो है ना बच्चा गिरा दिया, अबॉर्शन कर दियो, तो वो आपकी फिर सरदर्दी, तो उसकी कीमत भी वो कोई आपको हाफ एक जो है ना वो पेमेंट वापस मिलती है, अदरवाइज़ वो भी कोई नहीं। और जब आप एनिमल इंपोर्ट करते हैं तो वो आते सारी कोई महीने डेढ़ के अंदर ज़रूर कोई 2-3 एनिमल जो है ना स्ट्रेस की वजह से, फटीक की वजह से, तो थकन की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, या क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट से यूज़ टू नहीं होते तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ से एनिमल लेने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एनिमल्स पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हैं, यूज़ टू हैं, इनको तमाम हर किस्म की वैक्सीनेशन हुई है। दूसरा, आपको बच्चा दिखा के, जानवर के पेट के अंदर बच्चा दिखा के वो आपको दिया जाएगा, वो आपको दिया जा रहा है। आपको सिलेक्शन की अथॉरिटी है, आपको पेमेंट आपके हाथ में है। आप जब सेलेक्ट करेंगे, जब आपको एनिमल पसंद आएगा फिर आपने पेमेंट करनी है। तो ये इसके कितने सारे एडवांटेजेस हैं। वैक्सीन्स इन एनिमल्स को सारी हुई है, इनको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। आप यहाँ से अपने फार्म पे ले जाके इनकी जो प्रोडक्शन है वो एज सच आप ले सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी फीड की ये हो सकता है एनिमल को स्ट्रेस पड़े, और फीड चार्ट भी आपको मिल जाएगा कि हम ये फीड डाल रहे हैं, आप ये डालें। तो मेरे ख़्याल से यहाँ से फार्म से एनिमल परचेज़ करना, और ख़ुसूसन बिलख़सूस इस तरह के इंपोर्टेड अच्छे प्योर अमेरिकन एनिमल्स और अच्छी एज के, यंग एज के एनिमल्स आपको मिल रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से फार्मर्स को बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर जो है ना ये एनिमल परचेज़ करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।